जय हिंद एवरीवन। A1 MP एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में MP टेट वर्ग 3 के लिए हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात को स्टार्ट किया था। आज की क्लास में भी हम लोग यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात को ही पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात की बेसिक्स के बारे में समझा था। आज हम जो है आगे की कहानी को समझते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए भाई, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलिए, आज का पहला कंसेप्ट यहां पर हम लोग समझेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ए अनुपात बी जैसे आपको दिया है 3:4 और यहां पर आपको दिया है बी अनुपात सी या आपको दिया है 5:7, अगर आपसे यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात पूछा जाए तो आप यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके दो तरीके बताऊंगा, समझने का प्रयास करेंगे। इसका पहला तरीका क्या है, देखेंगे ध्यान। सबसे पहले यहां पर आपको पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। सबसे पहले ए और बी का अनुपात लिखो 3:4। फिर जो बी और सी का अनुपात है इसको इसके जस्ट नीचे लिखना है। बी और सी का अनुपात कितना है, 5:7। यहाँ पर दो प्लेस आपको खाली दिख रहे हैं, 1 और 2। बस यहाँ पर आपको बगल वाला नंबर रखना है। यहाँ पर कितना आएगा, 5, और इसका पड़ोसी यहाँ पर कितना आएगा, 4। अब इसका गुना करना होगा, 5×3 = 15, 5 का 4 गुना 20 और 7 का 4 गुना 28। यहाँ पर ए बी सी का कंबाइंड रेशियो यहाँ से बन जाएगा 15:20:28। क्लियर है नहीं, बताइए। चलिए, यहाँ पर आपको 3 की जगह 4 वेरिएबल भी देख सकता है, अभी आगे आपको समझाएंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। बी और सी का अनुपात कितना, 5:7। आप ये बताइए दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है। बी यहाँ पर दोनों के अंदर कॉमन है। बी का मान यहाँ पर दोनों जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पर बी 5 है, यहाँ पर आपका कितना है, 4। समान करने के लिए ऊपर 5 से गुना करो, नीचे किससे गुना करो, 4 से। तो बी का मान आपका दोनों जगह यहाँ से क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 5 का 3 गुना कितना आएगा बताओ। यहाँ पर 5 का 3 गुना होगा 15, 5 का 4 गुना कितना होगा, 20, 5 का 4 गुना 20 और 7 का 4 गुना कितना आएगा बताओ, 28। ए बी और सी का अनुपात कितना बनेगा, ए कितना आ गया 15, बी दोनों जगह से कितना आ गया 20 और सी कितना यहाँ से आपका 28। यहाँ से ए बी और सी का अनुपात आपका इतना बन जाएगा। ये तरीका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए भाई, है ना। क्वेश्चंस किस तरीके से इस तरीके पर पूछे जाते हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी का अनुपात दिया है 2:5, बी और सी का अनुपात है 4:3। ए बी और सी का अनुपात यहाँ से आपको बताना क्या होगा। आपको यहाँ से निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपको यहाँ से पता है ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 2:5। बी और सी का अनुपात कितना दिया है बताइए, 4:3। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि जो स्थान आपके खाली है, जैसे 1 और यहाँ पर 1, इस पर आपको पड़ोसी नंबर रखना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का डबल कितना होगा, 8, 5 का 4 गुना कितना होगा, 20, 5 का 3 गुना कितना होगा बताइए, यहाँ पर 15। 8:20:15 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्लियर है, बताइए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, है ना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। बी और सी का अनुपात है 5:12। ए बी और सी का अनुपात आपको बताना है। समझने का प्रयास करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है। ए और बी का अनुपात कितना है, 3:4। बी और सी का अनुपात कितना, 5:12। दो स्थान आपको खाली दिख रहे हैं, बस आपको बगल वाला नंबर यहाँ पर रखना है। यहाँ पर बगल वाला पड़ोसी कितना आ जाएगा, 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, 4। मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 = 15, 5 का 4 गुना 20, 12 का 4 गुना 48।
15, 20 और 48 यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई डी ऑप्शन। क्लियर है बताइए, बड़े आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 3। इसमें आपसे कहा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी पहले आपको निकालना होगा। ए और बी का अनुपात कितना है 5:8, बी और सी का अनुपात कितना 7:8। यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना आ जाएगा बताओ 8। मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 5 गुना 35, 7 का 8 गुना 56, 8 का 8 गुना कितना आएगा 64। आपसे यहाँ पर ए और सी का अनुपात पूछा है तो बताओ ए कितना है 35 और सी कितना है 64। तो 35:64 यहां से आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 4, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पढ़िए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें आपसे कहा गया है, अब यहाँ पर आपको 3 की जगह 4 वेरिएबल दिए हैं। यहाँ पर आपको अनुपात पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी का अनुपात कितना दिया बताइए 1:2। बी और सी के अनुपात को इसके नीचे लिखना 3:4। भाई इतना सॉल्व करना तो मैंने अभी आपको सिखाया है। बस यहाँ पर आपको सी और डी का अनुपात भी दिया कितना 5:6। सी और डी के अनुपात को इसके भी जस्ट नीचे लिखेंगे सी और डी। अब यहाँ पर जितने भी स्थान आपको खाली दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस बगल वाला नंबर रखना है। यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर भी कितना 5, यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। बस इसका क्या करना आपको मल्टीप्लाई। 5 का ये 3 गुना कितना आएगा बताओ 15, 5 दिया 15, 15 का डबल कितना आएगा 30, 5 का 4 गुना 20 का डबल कितना आएगा 40, 6 का 4 गुना 24, 24 का डबल कितना आएगा बताओ 48। 15, 30, 40, 48 आपका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर है बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 5 है, इसको सॉल्व करिए। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 280। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 2:3। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 4:5। दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है क्या होगी। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात कितना दिया 2:3। दूसरी और तीसरे को इसके नीचे लिखना कितना 4:5। बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करें 4 का डबल 8, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना आएगा बताओ 15। आप मुझे बताओ रेशो के हिसाब से तीनों संख्याओं का योग कितना बनेगा। पहली संख्या 8 है, दूसरी 12 और तीसरी कितनी 15। तो योग यहाँ से कितना बनेगा 15, 12, 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 यूनिट। योग यहाँ से रेशो के हिसाब से 35 यूनिट है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना 280। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आएगा 280 और बटे में कितना आएगा बताओ 35। 7 से कटेगा 5 बार, 7 से कटेगा 40 बार, 5 से कटेगा यहाँ पर 8 बार। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए 8। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको 1 यूनिट का मान पता चल गया, आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए उसमें आपको 1 यूनिट के मान से क्या करना मल्टीप्लाई। दूसरी संख्या पूछी गई, दूसरी संख्या कितनी होता है 12 यूनिट। 1 यूनिट का मान 8 है तो 12 का हो जाएगा 12 का 8 गुना 96। यहाँ से आपका 96 करेक्ट आंसर आएगा बताइए डी ऑप्शन। क्लियर है बताइए, 12 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 96 आएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने हाजिर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं भाई, यहां पर करिए इसको सवाल। एक राशि को, यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार से यहां पर बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात दिया है 2:3, बी और सी के भाग का अनुपात दिया है 1:2, सी और डी के भाग का अनुपात दिया 3:4। यदि ए और डी के हिस्सों में आपका 648 का अंतर है तो आपको उनके हिस्सों की
राशि का योग आपको बताना क्या हो, समझने का प्रयास करेंगे भाई। चार व्यक्ति है यहाँ पर, ए बी सी और डी। सबसे पहले आप बताइए ए और बी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 2:3। इसके नीचे लिखेंगे बी और सी का अनुपात कितना दिया बताइए। ए और बी का अनुपात दिया है 1:2। अगर यहाँ ए और बी का 2:3, बी और सी का 1:2 है ना। बी और सी का अनुपात यहाँ पर दिया है 1:2, और सी और डी का कितना दिया आपको, 3:4। इसके नीचे लिखना 3:4। तो जगह खाली बस पड़ोसी को रखना है। यहाँ पर कितना आएगा, 3। यहाँ पर भी 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 1। यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा बता दो। आपको ये भी समझना है कि या तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसको कैंसिल करें, या फिर आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप ये बताइए, क्या ऐसा कोई नंबर है जो यहाँ पर चारों के अंदर कॉमन है। हमें कह सकते हैं 3 चारों के अंदर आ रहा है, 3 को हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 का डबल कितना आएगा बताइए, 8। अच्छा, क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया यहाँ पर ए और डी का डिफरेंस। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आपको ए और डी का डिफरेंस कितना दिया बताइए, 648 रुपए। आप मुझे बताओ रेशियो के हिसाब से ए और डी का डिफरेंस कितना बनेगा। ए कितना है, 2, और डी कितना है, 8। डिफरेंस यहां से बन जाएगा भाई 6 यूनिट। डिफरेंस आपका दिया कितना, 648। यहां से 1 यूनिट का मान आ जाएगा भाई 648, और बटे में कितना आएगा, 6। 6 एकम 6, 6 का 8 गुना 48। भाई यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 108। 1 यूनिट का मान 108 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उनके हिस्सों की राशि का योग। मतलब भाई सभी के हिस्से की राशि का योग कितना बनेगा। 8 से 14 3 17 2 19, कितना योग बनेगा भाई। सभी का यहां से सम कितना बनेगा। मैंने आपको बताया था, अगर आपको 1 यूनिट का मान पता चल गया, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए उसमें आपको 1 यूनिट के मान से क्या करना है, मल्टीप्लाई। सभी का योग कितना बनेगा, 8 से 14 3 17 2 19 यूनिट का मान पूछा है। 1 यूनिट का मान कितना, 108। 19 का 8 गुना 152, कैरी कितना आएगा, 15। 15 का 5, कैरी कितना आएगा, 1। 19 एकम 19 और 1 20। 2052 यहां से आपका करेक्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन 2052। क्लियर है या नहीं बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं भाई ना। चलिए, वैसे भी वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप क्या ही बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ पर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने से पहले आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर है 2। आज की क्लास का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने का प्रयास करें। समझिए ध्यान से, कभी भी आपको भिन्न में अनुपात दिया जाए, यानी फ्रैक्शन में रेशो दिया जाए, उसको प्रॉपर रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। अब इसको हमें यहाँ पर प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करना है, तो भाई प्रॉपर रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने 1/3, 1/5 और 1/6। आपको कुछ नहीं करना, जो इसका हर है, जो भी आपको भिन्न दिया है इसका यहाँ पर हर है। आपको यहाँ पर हर का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। हर में कितना, 3, 5 और 6। इसका एलसीएम उम्मीद है आप लोग निकाल पाओगे, कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना, 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। बस भाई आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सभी फ्रैक्शन में 30 से क्या कर देना, एलसीएम से गुना करना। एलसीएम है कितना, 30। सभी फ्रैक्शन में आपको यहाँ पर 30 से गुना करना है। 3 से ये कटेगा 10 बार, 5 से ये कटेगा 6 बार, 6 से ये कितने बार कटेगा बताओ, 5 बार। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अनुपात कितना बन जाएगा, 10:6:5। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे आपको दिया मान लो 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात आपका 3/2 अनुपात यहाँ पर आपको दिया है 4/5। 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल यहाँ पर आपको दे सकता है। अब यहाँ से आपको करना क्या है भाई,
यहां से आपको करना क्या, समझने का प्रयास करें, यहां पर ध्यान। आपको बस जो हर दिया डिनोमिनेटर इसका एलसीएम लेना है भाई। कितना दिया हर में, 3 4 2 और 5, 3 4 2 और 5, इसका एलसीएम लो भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। एलसीएम उम्मीद है आप लोग निकाल पाओगे, आप सभी को आता है। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है। पहले 2 से काटेंगे, 3 2 1 और 5, फिर 2 से काटेंगे, 3 1 1 5, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 15 दूनी 30 का डबल 60 है ना। आपको प्रत्येक फ्रैक्शन में किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, यहाँ पर 60 से। यहाँ पर भी 60 से गुना करो, यहाँ पर भी 60 से गुना करो, यहाँ पर भी 60 से गुना करो, यहाँ पर भी 60 से गुना करो। 3 से कटेगा 20 बार, 20 का ये डबल कितना आ जाएगा बताओ, 40। 4 से कितने बार कटेगा, ये 15 बार। 2 से कटेगा कितने बार, 30 बार, 30 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 90। 5 से कटेगा 12 बार, और 12 का 4 गुना भाई कितना आ जाएगा यहाँ से, 48। तो आपका यहाँ से प्रॉपर रेशियो कितना बनेगा, 40 15 90 और 48। यहाँ पर आपको 2 डाटा दे सकता है, आपको 3 डाटा दे सकता है, आपको 4 दे सकता है, 5 दे सकता है ना। जैसे केवल अगर आपको क्वेश्चन में 2 ही डाटा दिए जाए, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं आपके सामने 2/3 अनुपात में दिया, यहाँ पर आपको 1/4। अगर आपको यहाँ पर इसका रेशियो निकालना है तो एक तरीका तो ये है, 2/3 है, यहाँ पर कितना है, 1/4। आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना होगा, जो कि कितना होगा, 12। आपको दोनों फ्रैक्शन में किससे गुना करना होगा, 12 से। 3 से कटेगा 4 बार, 4 का डबल कितना आएगा, 8। 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। अनुपात कितना बनेगा, 8:3। लेकिन कभी भी आपको क्वेश्चन में केवल आपको 2 ही फ्रैक्शन दिए जाएं, आप यहां पर सीधा आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4 का डबल कितना आएगा बताओ, 8। 3 का 1 गुना कितना आएगा, 3। अनुपात बन जाएगा 8:3। जैसे मान ले आपको दिया है कि 9/10, अनुपात दिया 6/6 आपको दिया यहाँ पर 7। अनुपात क्या होगा, गुना कर दो क्रॉस, 9 का 7 गुना 63, 10 का 6 गुना कितना आएगा बताओ, 60। 3 से कटेगा 21 बार, और 3 से कितनी बार कटेगा, ये 20। अनुपात यहां से आपका बन जाएगा 21:20। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है जरा आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पर 7, समझने का प्रयास करें यहाँ पर ध्यान से। ए बी और सी का अनुपात दिया है 2:3:4। आपसे पूछा गया है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, यहाँ से कितना होगा। समझने का प्रयास करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया है, 2:3:4। यहाँ पर आपको पता ए का मान कितना होगा, 2। बी का मान कितना होगा, 3। सी का मान कितना होगा, 4। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C, यहाँ से कितना होगा। आप मुझे यहाँ से एक बात बताओ, 1/A की जगह कितना रखना आपको, यहाँ से 2 अनुपात 1/B की जगह कितना रखना, 3 अनुपात 1/C की जगह कितना रखना, 4। ये रेशियो अभी मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करना सिखाया है। कैसे बताया, 2 3 4 का क्या लेना आपको, एलसीएम, जो कि कितना होगा, 12। प्रत्येक फ्रैक्शन में आपको 12 से क्या करना होगा भाई, मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। आपका यहाँ से आंसर आएगा 6:4:3। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके सामने है 8। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी इतना दिया है, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C क्या होगा। देखिए भाई, यहाँ पर आपको दिया क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया है 3:4:5। अगर ए का मान यहाँ से 3 है, तो बी का मान कितना होगा, 4। सी का मान कितना होगा बताइए, 5।
प्यारे बच्चों, आपसे पूछा क्या गया, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/, यहाँ पर आपको 1/a की जगह रखना है 3, बी की जगह रखना है 4 और सी की जगह रखना है यहाँ पर 5। 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा 60। 60 से यहाँ पर क्या कर देना भाई, मल्टीप्लाई करना। 3 से कटेगा ये 20 बार, 4 से कटेगा 15 बार, और यहाँ पर 5 से कितनी बार कटेगा बताइए, 12 बार। तो 20 15 और 12 यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं भाई। हाँ, क्या ही बताओगे, ये वीडियो है, लाइव नहीं है। चलिए अगले कंसेप्ट को यहां पर हम लोग समझते हैं ना। अगले कंसेप्ट को समझेंगे। आज की क्लास का यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर है 3। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर हमारे सामने 3। समझने का प्रयास करेंगे भाई ध्यान से। जैसे आपको दिया है 3a बराबर 4b और बराबर कितना दिया, 5c। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, बताइए भाई a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपको यहां से दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c। यहां से आपको a b और c का अनुपात निकालना है। इसके भी मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी जैसे आपको यहां से a निकालना, आपको यहां से निकालना भाई a। अगर a निकालना तो a को छुपा लो, b और c का गुना करो, 4 का 5 गुना कितना आएगा बताइए, 20। अगर आपको b निकालना तो b को छुपाओ, c और a का गुना करो, 5 का 3 गुना कितना आएगा बताओ, 15। c निकालना, c को छुपाओ, 3 का गुना 4 में करो, यानी a का गुना b में करेंगे कितना आएगा बताओ, 12। ये आपका यहां से आंसर बनेगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। समझेंगे यहां पर ध्यान से। ये इसको सॉल्व करने का पहला तरीका था। इसको सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। जैसे आपको दिया है यहां पर 3a बराबर 4b और बराबर कितना दिया, 5c। आपको a b और c का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप यहां से क्या करिए, आप 3 4 और 5 जो भी आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, 5 4 और 3, इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 60। इसके बराबर कितना रख दो, 60। यानी 3a का मान भी कितना होगा 60, 4b का मान भी कितना होगा 60 और 5c का मान भी कितना होगा बताइए 60। अगर मैं आपसे को 3a यहाँ पर 60 के बराबर है, a का मान कितना आएगा बताओ, 3 से कटेगा 20 बार। 4b बराबर कितना 60, तो b का मान कितना आ जाएगा बताओ 15। 5c बराबर 60 है, तो बताओ c का मान कितना आएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 12 बार। भाई a b और c का अनुपात कितना बनेगा, 20 15 और 12। इस तरीके से भाई आपसे कुछ क्लियर है भाई, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होती। यहाँ पर आपको 3 की जगह 4 वेरिएबल भी दे सकता है। जैसे मान लो आपको दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c और बराबर आपको दिया है 1d। अगर आपको यहां से निकालना है भाई a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा, तो भाई कैसे निकाल सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे पर, है ना। अगर a निकालना, इसको छुपाएंगे, इन तीनों का गुना करेंगे, 4 एकम 4 तिया 12। b निकालना, b को छुपाइए, 4 एकम 4 4 दूनी 8। c निकालना, c को छुपाइए, 1 गुना 3 3 3 का डबल 6। d निकालना, d को छुपाएंगे, 4 तिया 12 दूनी 24। किससे कटेगा आपका, यहाँ पर 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा ये 12 बार। 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 12 आपका आंसर है ना। देखिए आपको केवल दो ही वेरिएबल दिए जाएं। जैसे मान लो आपको दिया है 2a बराबर आपको दिया 3b। अगर यहां से आपको a अनुपात b निकालना, तो कैसे निकालेंगे, अगर a निकालना तो a को छुपाएंगे, कितना आएगा 3। b निकालना, b को छुपाएंगे, कितना आएगा 2। अगर केवल आपको दो ही डाटा दिए गए हैं, बस आपको पलटना है। a के साथ यहाँ पर कितना था, a के साथ कितना था 2, तो आपका b के साथ पहुंच जाएगा। b के साथ कितना था 3, 3 किसके साथ आ जाएगा बताइए, यहाँ पर a के साथ आ जाएगा। क्लियर है या नहीं बताओ, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया 14
के बराबर आपको दिया यहाँ से 9p। तो के और पी का अनुपात कितना होगा, बस पलटना है। के साथ 14 है तो 14 आपका पी के साथ पहुंचेगा, पी के साथ 9 था तो आपका 9 किसके साथ आ जाएगा, के साथ। क्लियर है भाई, बहुत आसान कंसेप्ट है ना, और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। 2a बराबर 3b और बराबर कितना दिया, 4c। यहाँ पर आपको दिया 2a बराबर 3b और कितना दिया, 4। आपको यहाँ से ए बी और सी का अनुपात निकालना है। ए निकालना, ए को छुपाई 4 का 3 गुना 12। बी निकालना, बी को छुपाएंगे 4 का डबल 8। सी निकालना, सी को छुपाएंगे 3 का डबल 6। ऐसा तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप 2 से कैंसिल करो, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा यहाँ पर 3 बार। 6 4 3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 6 4 3। क्लियर है, बताइए क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन को करिए भाई। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 3x बराबर 5y बराबर कितना दिया, 4z। आपसे पूछा गया है x अनुपात y अनुपात z का मान यहाँ से क्या होगा। समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपको दिया 3x बराबर कितना, 5y बराबर कितना दिया, 4z। यहाँ से भाई x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है। x निकालना, x को छुपाएंगे 5 का 4 गुना कितना आएगा, 20। y निकालना, y को छुपाएंगे 4 का 3 गुना कितना आएगा, 12। z निकालना, z को छुपाएंगे 5 का 3 गुना कितना आएगा, 15। 20 12 और 15 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भाई आपके सामने यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 2p बराबर 3q बराबर 5r। p प्लस क्यू प्लस आर कितना दिया, 6200। तो p और r के बीच का आपको यहाँ से अंतर बताना क्या होगा, समझेंगे। यहाँ पर आपको दिया 2p बराबर 3q और बराबर कितना दिया, 5r। अगर यहाँ से आपको p q और r का अनुपात निकालना तो कैसे निकालेंगे, p निकालना, p को छुपाएंगे 5 का 3 गुना 15। q को छुपा 5 का डबल कितना आएगा, 10। r को छुपा 3 का डबल कितना आ जाएगा, बताइए 6। अगर p का मान 15 है तो q का 10 होगा, r का कितना होगा, 6 होगा। आप मुझे बताइए तीनों का मिलाकर यहाँ पर योग कितना बनेगा, 15 10 25 और 6 31 यूनिट इन तीनों का योग बनेगा। क्वेश्चन के हिसाब से योग दिया कितना है आपको, पी क्यू आर का 6200। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 6200 को आपको यहाँ पर 31 से भाग करना पड़ेगा। एक यूनिट का मान आ जाए 31 का डबल होता है 62। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 62। आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, पढ़िए इसको ध्यान से। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा P और R के बीच का अंतर क्या है। भाई P कितना है 5, R कितना 15, R कितना बताओ 6। दोनों का अंतर कितना है 9 यूनिट। एक यूनिट का मान कितना है 200। आंसर आपका यहां से बन जाएगा 1800 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, डी ऑप्शन भाई यहां से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कोई दिक्कत तक नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। लैंग्वेज वेस्ट है ना, 6025 रुपए की धनराशि है। इसको यहाँ पर 3 हिस्सों में इस तरीके से बांटा जाता है कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। तो पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अनुपात आपको बताना क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला हिस्सा मान लो आप x है, दूसरा हिस्सा मान लो y है, तीसरा हिस्सा कितना मान लो यहाँ से z। पहले हिस्से का 4 गुना, तो x का 4 गुना कितना आएगा, 4x। ये किसके बराबर है, दूसरे हिस्से का 5 गुना, दूसरे हिस्सा y है, y का 5 गुना कितना आएगा, 5y। तीसरे हिस्से का 7 गुना, तीसरा हिस्सा z है, z का 7 गुना कितना आएगा, 7z। ये आपस में क्या है भाई, बराबर है। बस आप मुझे इतना बता दो x y और z, एक्स वाई और जेड का यहाँ पर अनुपात कितना बनेगा बताओ। एक्स निकालना, एक्स को छुपाएंगे 7 का 5 गुना 35, ये छुपाएंगे 7 का 4 गुना 28 और जेड छुपाएंगे आपका 5 का 4 गुना कितना आएगा बताओ, यहाँ से 20 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है,
क्वेश्चन में पूछा है पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर बताना। पहला हिस्सा कितना है 35, दूसरा हिस्सा कितना 28, अंतर बताना कितना है बताओ 7 यूनिट। जो भी ऑप्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपका 7 से कटना चाहिए। डी नहीं कटेगा, डी नहीं कटेगा, बी नहीं कटेगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का योग कितना बनेगा बताओ रेशो के हिसाब से, कितना बनेगा कि 35 और 30 कितना 65, 65 में से 2 कम करेंगे 63, 63 और 20 कितना होगा 83 यूनिट आपका योग बनेगा। के हिसाब से योग है कितना 6225, 1 यूनिट का मान आएगा 6225 बटे में कितना है यहाँ से बताइए 63। तो कितने बार कटेगा 8 का 5 गुना 80 पंचे कितना होगा 400, 80 का 7 गुना 56, 7 बार जाएगा यहाँ ना, 83 से 7 बार जाएगा तो 83 का 7 गुना कितना होगा 7 21 और 7 8 56 और 2 58, 581 है ना, बचेगा कितना 1922, 1922 कितना 41। अब ये कितने बार जाएगा 5 बार, 1 यूनिट का मान 75 आएगा, है ना। आपसे पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछा, अंतर कितना 7 यूनिट, एक का मान कितना 75, 7 पंच 35, 49 और 3 52, 525 यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पर 12, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, करिए इसको सॉल्व। समझेंगे आपको 3t बराबर आपको दिया 10u, इसके बाद 5u बराबर आपको दिया है 7v। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे आपको t और u का अनुपात निकालना, कैसे निकालेंगे पलट दो, इसको छुपाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसको छुपाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। पर यहाँ पर अगर आपको u और v का अनुपात निकालना, u को छुपा लो v कितना आ जाएगा 7, v को छुपा लो u कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से आपसे रेशियो पूछा गया t अनुपात u अनुपात v, t और u का कितना 10 अनुपात 3, u और v का कितना 7 अनुपात 5। तो मैंने आपको बताया क्या है, पड़ोसी नंबर यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 70, 7 या 21 और 5 दिया कितना आ जाएगा बताओ 15, 70 21 15 आपका आंसर आएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 14 को करने से पहले हमें यहाँ पर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। चलिए भाई, आपके सामने यहाँ पर कंसेप्ट नंबर आज की क्लास का है 4, आज की क्लास का यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर है हमारा 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है इसको समझेंगे ध्यान से, समझने का प्रयास करेंगे भाई। जैसे कभी भी आपको इस तरीके से दिया है 2/3a बराबर यहाँ पर आपको दिया है 4/5b और बराबर कितना दिया आपको यहाँ से मान लो 3/4c। अगर आपको यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते, ये आपका फ्रैक्शन दिया जाए और आपका इक्वल, इसको मत समझ लेना भाई, ये आपका अलग मामला था यहाँ, है ना, ये यहाँ पर आपके सामने भाई अलग मसला था। ये आपका यहाँ पर अनुपात दिया होता था, ये बराबर नहीं था, है ना, यहाँ पर वेरिएबल भी दिया और आपका फ्रैक्शन में भी दिया है ना, फ्रैक्शन में भी दिया और आपको यहाँ से वेरिएबल भी दिया है। तो इसकी मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, अगर ऐसा केस है आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको बस इस बार ऊपर वाली संख्या का यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाली संख्या कितनी 2 4 और 3, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम कितना 12, कितना आएगा 12। बस आपका जो एलसीएम आया ना, उस एलसीएम से आपको नीचे आपको क्या करना भाई मल्टीप्लाई करना है, नीचे की साइड यहाँ पर क्या करना मल्टीप्लाई। बस यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, 2 से कितनी बार कटेगा 6 बार,
6 का 3 गुना कितना आएगा 18, 4 से कटेगा 3 बार, 5 का 3 गुना कितना आएगा 15, 3 से कटेगा 4 बार और 4 का 4 गुना कितना आ जाएगा बताइए 16। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करते क्वेश्चन आपको और करवा देते हैं। जैसे आपको दिया है 2/5 ए बराबर दिए 3/7 बी, और यहां से आपको दिया है 5/6 सी। बस ऊपर वाली संख्या का आपको यहां से एलसीएम लेना भाई, एलसीएम है ना। तो 2, 3, 5 का एलसीएम 15 का डबल 30 आएगा। बस आपको 30 से नीचे क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से कितनी बार कटेगा 15 बार, 15 का 5 गुना कितना आएगा 75, 3 से कटेगा 10 बार, 10 का 7 गुना कितना आएगा बता 70, 5 से कटेगा 6 बार, 6 का 6 गुना कितना है 36। यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात इतना बन जाएगा ना, ए बी सी का अनुपात बनेगा 75, 70 और 36। ठीक है भाई, लेकिन 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 और समझेंगे यहाँ पर, कभी भी ऊपर एक दिया, जैसे मान लो आपको दिया है, जैसे मान लो आपको दिया है 1/3 ए अनुपात 1/5 बी अनुपात 1/9 सी। ऊपर यहां पर आपको क्या दिख रहा है इस बार 1। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर 2, 4, 3 था तो इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर 2, 3, 5 था इसका एलसीएम लिया। अब तीनों में ऊपर कितना है 1, और एक का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है, अगर आपको इसमें ऊपर 1 दिया है, ऊपर कितना दिया यहां से बताइए 1, रेशो क्या हो जाएगा सीधा सीधा जो दिया है 3:5:9 ही क्या बनेगा आपका आंसर बनेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है 1/7 पी बराबर 1/11 क्यू बराबर दिया है 1/24 आर। मतलब पी क्यू आर का अनुपात कितना बनेगा भाई, ऊपर 1 है तो सब कुछ भूल जाओ, तो नीचे लिखा वही आपका अनुपात होगा 7:11:24। 7, 11, 24 आपका आंसर होगा भाई, है ना। क्या मेरी बात को आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। चलिए भाई, ये क्वेश्चन भाई आपके सामने है, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। आप मुझे भाई यहाँ पर एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ से एक बात बता दो, ये वही तो है, जैसे आपके सामने ऐसा लिख दिया 1/3 A बराबर 1/4 बी तो बराबर 1/7 सी। इसका गुना इसमें होगा तो कितना बनेगा A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। भाई सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है यहाँ पर भाई। तो करना क्या है आपको, यहाँ से सेम मतलब है, यहाँ पर आपको दिया है A/3 बराबर B/4 और बराबर C/7। अगर भाई आपको यहाँ से ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा। अभी आपको बताया ऊपर 1 है, अनुपात क्या होगा जो नीचे लिखा है 3:4:7, ये आपका ए बी और सी का अनुपात हो गया। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है A+B+C और अपॉन में क्या है बताओ यहाँ से C। आप यहाँ पर वेरिएबल लगाओ, इसके साथ मानो 3x 4x 7x, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि डिग्री आपका यहाँ पर समान है, घातें यहाँ पर इनकी समान है। ए की जगह कितना रखो 3, बी की जगह रखो 4, सी की जगह रखो 7, नीचे सी की जगह 7। 7, 4, 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 14/7 कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 2। भाई आप चाहो तो लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया ए का मान 3x है तो बी कितना होगा 4x, सी कितना होगा 7x। इसको जोड़ेंगे 3x प्लस 4x और प्लस 7x, बटे में सी का मान कितना 7x, जोड़ोगे तो 14x और बटे में 7x, x से x कटेगा 7 से कटेगा 2 बार, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बनेगा भाई डी ऑप्शन। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए भाई,
अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर ये भी सेम है भाई, इससे भी आसान हो सकता है क्या। यहाँ पर x/3 बराबर y/4 और बराबर दिया z/5। भाई x अनुपात y अनुपात z कितना बनेगा, ऊपर तो 1 है तो सीधा सीधा नीचे वाला अनुपात 3 4 5। बी ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, इसको ट्राई करिए। ये तो आपका सिंपल है ना, x/4 y/5 z/9, तो सीधा आपका ऊपर तो एक ही है 4 5 9, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप आज की क्लास का यहाँ पर लास्ट है ना। इसमें आपसे कहा गया 900 रुपए को ए बी सी में इस तरीके से यहाँ पर बांटा जाता है, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3, के हिस्से का 1/4 आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी और सी प्रत्येक को यहाँ पर कितना कितना पैसा दिया जाए, समझने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से बांटा जाता है, आपसे कहा गया ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का कितना भाई 1/2, बी के हिस्से का कितना बताओ 1/3, के हिस्से का 1/4, आपस में क्या है भाई बताइए, बराबर है। अगर ये बराबर है आपको रेशो निकालना, तो क्या बताया था, अगर ऊपर एक है तो रेशो कितना बनेगा, जो नीचे वाला रेशो है 2 3 और 4। अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे, बी को 3 मिलेंगे, सी को 4 मिलेंगे, ये 2:3 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी इसका आंसर होगा। तीनों को मिलाकर रेशो के हिसाब से कितना दिया जा रहा है, 4 3 7 2 9, क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना बता 900। एक यूनिट का मान कितना है, 9 से भाग करो 900 को 100। एक का मान 100 है तो बताइए दो का मान कितना आ जाएगा 200, तीन का मान कितना आ जाएगा 300, और चार का मान कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 400। 200 300 और 400 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं भाई, है ना। बाकी उम्मीद करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ आया होगा। यहाँ पर एक क्लास अभी रेशियो की और होने वाली है, इसके बाद एक क्लास हमारी आई थिंक प्रोपोर्शन की होगी, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म होगा। इसके बाद हम लोग मतलब हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे एज वाला चैप्टर, है ना। ठीक है भाई, अगर आपको यहाँ पर सेशन पसंद आ रहा है तो आपको एक बार चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना भाई, कमेंट भी करना है ना, कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।